Hello, my dear students. Welcome to Batham class. Today again we will discuss some important question based on partial differentiation. In previous lecture, we have discussed a lot about partial differentiation, why we use it, and why it plays very important role. It plays very important role in economics. पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, जिसमें आपने देखा कि हम इस तरह से लिखते हैं डेल एक्स या डेल जेड डेल वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर में बच्चों ये हो जाता है डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड डेल एक्स डेल वाई। और अगर हम इसमें बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर में 6 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर में केवल 2 ही तरह के होते हैं। तो इनके बारे में हम पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केवल डिस्कस करेंगे इनके जो क्वेश्चंस हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए हम आंसर में लिखेंगे z इज इक्वल टू 2x क्यूब 5x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के एक सेकेंड हम इसमें जरा एक चीज चेक कर लें। इस क्वेश्चन में जो y दे रखा है वो एक्चुअली मुझे लग रहा है ये वाई स्क्वायर ना होके वाई क्यूब है। तो वह चेक कर लेते हैं क्या है। वाई स्क्वायर ही है, चलिए कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर ही दिया है तो वाई स्क्वायर ही लिखा। ठीक है, आइए सबसे पहले ये कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बी एज ए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10xy और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या कर देंगे 0, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई के लिए फिर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2yx, और ये हो जाएगा 2yx। क्यों बच्चों? क्योंकि x तो कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का 2y और y स्क्वायर का 2y यहाँ लेंगे। अब हमें चूंकि सेकंड ऑर्डर चाहिए तो आप जानते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो जब इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो अगर हम देखें इसमें क्या कैलकुलेट होकर आएगा, तो फिर वही चीज ये 10x हो जाएगा और ये आपका 2y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। अगेन हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, किसी इक्वेशन को। इसमें हमने किसको, हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, यहाँ भी फ्रॉम 1। पहले तो हम 1 को, इस x को x के रिस्पेक्ट में किया हमने, फिर इसी x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करने पर x तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2y। ये हो गया आपका सेकंड। अब इस इक्वेशन को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम यह लिख देंगे फ्रॉम 2। तो 2 से हमें क्या मिलेगा बच्चों? फ्रॉम 2 से हमें मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब है आपने इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, तो ये तो 0 हो गया। ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, हमने एक्चुअली हमने इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि हमें यहाँ पर 1 को डिफरेंशिएट करना चाहिए था, है ना बच्चों। इसको फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। 1 को देख लेते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 12x
और ये आ जाएगा y के x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 10y। अब इसको ही हम किसके रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करें, तो y के ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10x। इसको जो हमने, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 10x क्योंकि y का 1 हो गया और y स्क्वायर हो जाएगा 2y। ये आपका बना। अब फ्रॉम टू से अगर हम फ्रॉम टू से अब हम इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, तो जब इसे पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में बच्चों कर रहे हैं, y के। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा केवल 2। और इसी को अब हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू del 2z अपॉन del x del y के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में कर, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा 10x और इसे करोगे तो ये आ जाएगा 2y और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। तो यही आपका आंसर बनता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का। और एक इसमें विशेषता देखिए क्या जो जनरली पूछी जाती है, क्या कि आप देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखिए सेम है। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, इसका एक और सिंबल है yx और इसका सिंबल है fxy। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो fxy इज इक्वल टू fyx। तो ये आपका बना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, और हमें ये भी प्रूव करना है। इसमें दो बातें हैं, एक तो आप फर्स्ट ऑर्डर निकालें और तो सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेल जेड, यहाँ आप देख सकते हो जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें आप देखिए फंक्शन ऑफ, अब इसे देखिए ए एच और बी ये कांस्टेंट है। हमने आपको पहले बता रखा है कि ए एच बी दे आर ऑल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स किया हमने, तो सबसे पहले क्या निकलेगा 2ax, फिर 2hy और ये हो जाएगा 0। फिर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसी को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2hx। देखिए जब हमने x के रेस्पेक्ट में किया था 2hx प्लस 2by, ये आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे देखें कैसे सॉल्व होगा। तो इसके आगे अगर हम देखें तो इसको हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर के सारे निकालने हैं तो हमें सभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 del 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि आपने x के रेस्पेक्ट से फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा बच्चों 2a और ये तो 0 हो गया। फिर del 2z अपॉन डेल y डेल x। अब आपने इसको y के रेस्पेक्ट में किया, तो जब इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2h, और ये दोनों ही किसके हैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन से। अब हम बात कर लें कौन सी इक्वेशन की, अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 की। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, इस 2 से बात करें तो डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब इसको y के रेस्पेक्ट करना, तो ये तो खत्म हो गया, ये आ गया आपका 2y। और फिर लिख देंगे फ्रॉम 2 किसके रेस्पेक्ट में, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा 2h। तो ये आपका बच्चों वहां पर आंसर। देखिए इसमें एक खास बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आप ये जो चीजें लिखी हैं ये a और ये b, इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम a एंड b, a और b से आपको क्या मिला, a और b से आपने देखा कि डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2z अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये आपस में क्या है, बराबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट करिए जिससे कि वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है
और कमेंट मैंने ऑन कर रखा है। कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे जिससे मैं और वीडियो ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।